जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो है आज उसका पार्ट 2 है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि याद रखना बच्चों, गरीबी केवल किस्मत से आ सकती है। गरीबी केवल किस्मत से आ सकती है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से आती है। सफलता सिर्फ मेहनत से आती है। इसलिए पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग एक दिन तुम्हारा उदाहरण दे। इसी के साथ, इसी जुनून के साथ मैं इस यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करना, उन संख्याओं कौन सी संख्याएं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर देखिए दो संख्याओं से पहले मैं मानूंगा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर वाई। अब देखिए प्रश्न अनुसार जो उसने कहा है, केस फर्स्ट में क्या कहा है, हम उसको केस फर्स्ट बोलेंगे। पहली बार उसने क्या कहा, उसको केस फर्स्ट बोल रहे हैं। तो केस फर्स्ट में बोला दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याएं जो थी एक्स थी और वाई थी, इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाना। और ये कह रहा है 26 दिया है, ये समीकरण 1 बन गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और एक संख्या ये थी, अब कह रहा है दूसरी संख्या ये थी। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जहां बोलेगा दूसरी या तीसरी उसी के साथ 3 लगा देना, ये आपको ध्यान रखना है। यही है इसमें कंसेप्ट है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। अब यहाँ देखिए यक्स का मान साफ साफ निकला हुआ दिख रहा है, यक्स का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का y और बराबर में 26। जब 3y में से एक बार y जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26। ये 2 इसको जाकर 13 बार में काट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी थी, 13 थी। तो यानी 13 थी। अब पहली संख्या देखते हैं कितना था, तो ये y का मान जो है इसमें उठा रख देंगे। तो y का मान इसमें उठा रखिए, देखिए क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है ना, 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 में चाहे 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में रख देना, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे x माइनस y की कितना रखना है, 13 और ये बराबर में हो जाएगा 26। ये जब उधर जाएगा तो x बराबर जो हो जाएगा उधर जाएगा, हो जाएगा 26 प्लस का 13। तो x का मान निकालेंगे 10 20 30 यानी 39 आएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा पहली संख्या। और इसमें बोला था कि दोनों संख्याओं का अंतर जो होता है 26 आता है। देखिए 39 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 26 आएगा, ये क्या उसका अंतर। तो ये बोला था उसने, दोनों संख्याओं का अंतर आता है, दोनों संख्या आ गई, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 26 आएगा। देख लीजिए 39 में से 13 जाएगा। ये था इस सवाल का पहला सवाल। दूसरा देखिए कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है। पहले हम क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे माना बड़ा कोण, पहले मान लीजिए बड़ा कोण x है, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर y। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चले, ये दो चर हमको हमेशा मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए केस फर्स्ट लगाते हैं। केस फर्स्ट मतलब स्थिति फर्स्ट आप लिख सकते हैं या प्रथम शर्तानुसार बोल सकते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहले हम ये जाने संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण होते हैं जो दोनों कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं, उसको संपूरक कोण बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया x प्लस y बराबर कितना दे दिया है, 180 दे दिया इसने, ये हम जान रहे हैं क्योंकि ये होता है, ठीक है ना। केस फर्स्ट हो गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में देखते क्या है। केस सेकंड में कह रहा है दो संपूरक कोणों का योग बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण यानी x वाला, ये वाला जो है बड़ा कोण, x कह रहा है छोटा कोण, तो छोटा कोण इधर लगा दीजिए, पहले से लिख देते हैं। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण दोनों अगर थोड़ा दूर लिख देते हैं, बीच में बराबर का निशान लगाने के लिए। अब कह रहा है कि आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो कह रहा है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण यहाँ, इसलिए 18 यहाँ अधिक लगाएंगे, बीच में बराबर बन गया क्वेश्चन। कैसे समझेंगे, जो संपूरक कोण में बड़ा कोण ये हो गया, कह रहा है छोटा कोण दूर लिख दिए। अब देखिए मैं क्या बोला था, जिसके साथ वो कहेगा तो छोटे कोण के साथ अधिक बोला है, तो छोटे कोण के साथ अधिक लगा दीजिए, बस इतना ही जानिए इसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 बन गए। अब यहाँ समीकरण 2 बने चाहिए, बने कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ x का मान साफ साफ निकला, इसको इसमें रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखी, तो समीकरण 1 में रखी यहाँ पर हो जाएगा y प्लस का 18 प्लस का फिर y बराबर में 180। ये y 2y हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2y बराबर में उधर जाके घटा देगा। तो जब ये सूची उधर जाकर घटाएगा तो 162 हो जाएगा, ये 18 जाकर उधर घटाएगा तो 162, ये 2 इसको जाकर काट देगा, तो y बराबर जो आएगा 2 8 16 और 2 1 9। यानी पहला कोण वैसे ही पता चल गया आपको 81 है, तो दूसरा कोण, दोनों कोण मिलकर 180 का कोण बनाते हैं। तो पहला कोण 81 है, दूसरा कोण जाहिर सी बात है 99 होगा। तो देखिए कैसे, यही मैं बता दे रहा हूँ इसको।
तो y का मान आ गया, y का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण में, तो x प्लस का y बराबर में 180, तो y का मान x प्लस y का मान जब रखेंगे y का मान 81 बराबर में 180 हो गया। x का मान निकालेंगे तो 180, ये उधर जाएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 99। यही जो है दोनों कोड है, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए ये और ये, और इसमें बोला क्या है, जो बड़ा वाला कोड है वो छोटे कोड से 18 दिखे। सोचिए यहाँ पर 81 है, 81 9 जोड़ेंगे 90, और 90 और 9 और जोड़ेंगे तो 99, 18 डिग्री क्या है, ये देखिए बड़ा कोड अधिक है। ये इसने बोला था कि देखिए 18 को क्या है डिग्री अधिक है बड़ा कोड, देखिए तो बड़ा कोड जाहिर सी बात है 18 अधिक होगा, तो देखिए बड़ा ऐसी को मैंने माना था। अगला देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो पहले हम चलिए पहले मान लेते हैं वो भिन्न क्या होगी। पहले भी लिखेंगे माना अंश बराबर, माना मैंने अंश बराबर कितना है x मान लिया, तो हर इसका क्या हो जाएगा, हर बराबर y हो जाएगा। अब वो भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न, क्योंकि इसने अंश और हर की बात कर रहा था कि मैंने अंश को x माना और हर को y माना, तो भिन्न क्या होता है, जिसको मल्टीप्लाई तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये हमको भिन्न, इसी का मान हमको ज्ञात करना है x और y का। अब देखिए केस फर्स्ट लगाएंगे, तो केस फर्स्ट लगाते देखते क्या बोल रहा है केस फर्स्ट में पढ़ते कह रहा है कि अंश और हर दोनों क्या किया था, 2 जोड़ दिया जाता है। ये अंश है और ये हर है, दोनों कह रहा है 2 जोड़ दिया जाता है। तब कह रहा है कि वह भिन्न कितना रहता है 9/11, तो भिन्न बराबर करके लिखते हैं 9/11। अब इसको सॉल्व करके समीकरण बनाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस का 11 दूना 22 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 9y प्लस का 9 दूना 18। अब देखिए ये अल्फाबेट वाले एक तरफ कर लिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अल्फाबेट वाले एक तरफ कर लिए और अंक वाला उधर कर लेंगे, तो 18 उधर पहले था, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 11 माइनस का 9y, यहाँ जब घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, समीकरण 1 ये बना। अब केस 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। केस 2 में आगे पढ़ते कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। ये अंश है ये हर है, दोनों क्या कह रहा है 3 जोड़ दिया जाता है, तो कह रहा है उसका भिन्न 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। बस यही से इसको भी करना है, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6x प्लस का 6 3 का 18 हो जाएगा, बराबर में इधर इसका गुणा करेंगे तो 5y, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 या 15 हो जाएगा। अल्फाबेट वाले एक तरफ तो 6y और ये माइनस का 5y, उधर बचा 15, उधर जाएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, तो 6x माइनस का 5y बराबर में ये जब घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 3, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 आगे, अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तब जाके हमारा क्या पता चलेगा, आंसर आएगा x y का। तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को या तो प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए या तो विलोपन विधि से कर लीजिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, वरना जैसे आपको सही लगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा लेते हैं विलोपन विधि, लगाएंगे तो आसान रहेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो विलोपन भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। तो विलोपन विधि लगाते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को बराबर करना रहता है, दोनों को बराबर करने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम किसमें कितने से गुणा करें, इसमें देखिए 11 6 का 66 और इसमें 11 से गुणा, इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो आराम से आंसर लिखेंगे। समीकरण 1 इसको 66 बनाना है, इसमें 6 से गुणा यानी इसमें 6 से गुणा, माइनस कर देना, समीकरण 2 में से घटाना है। समीकरण 1 में गुणा करके समीकरण 2 इसमें कितना, इसको 66 बनाना है, इसमें 11 से गुणा, यानी यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ गुणा लिखेंगे, गुणा 11। अब करके घटाएंगे तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 हमारा ये वाला है, इसमें 6 से गुणा, 11 6 का 66 यक्स, इसमें गुणा, इसमें 6 से गुणा करेंगे 6 9 54, ये हो जाएगा 6 9 54 और ये y बराबर में यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 में 6 से गुणा किया, इसमें 6 से, इसमें 6 से, इसमें गुणा। अब इसमें जो है समीकरण 2 में 11 से गुणा करेंगे, तो 11 से गुणा करेंगे इसमें, तो 11 6 का 66 यक्स माइनस 11 से इसमें गुणा करेंगे 11 5 55 y, इसमें 11 से गुणा करेंगे 11 यहाँ माइनस का 33। अब यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, एकदम विपरीत लगाते हैं, विपरीत करके। अब देखिए ये क्या होगा, 66 से 66 प्लस माइनस को कट जाएंगे, 55y में से प्लस में 55y इसे लिखा जाता है, 55y में से 54y जाएगा तो एक बार y बचेगा, लेकिन एक y भर लिखेंगे, एक लिखते नहीं है। 33 प्लस में 24 ना है, तो 33 में से अगर 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का प्लस का 9, ये हो गया 9। 33 में से अगर आप 24 को हटाएंगे तो 9 बचेगा, इसका आंसर y का मान कितना आ गया, 9 हो गया। हमको एक तो हर वाला पता चल गया, लेकिन अंश वाला पता करना है तो क्या करेंगे, इसको किसी में रखेंगे, तो किसी में रखने का मतलब ये होगा कि चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, देखते हैं 11
यक्स माइनस का 9 अब गुणे में वाई की जगह कितना रखना है 9 रखना है माइनस का 4 यहाँ यक्स यही रहेगा। ये देखिए इधर माइनस 4 है 11 9 81 उधर जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। अब गुणे में जो रहता है कहाँ आता है नीचे आता है। जब क्या करेंगे 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बचेगा। अब बटे में 11 यक्स का मान निकालेंगे 11 7 77 ये हो जाए। तो अब भिन्न क्या बना भिन्न बराबर देखिए x 7 आया ऊपर लिखा जाएगा ये 11 नीचे लिखा यही वो भिन्न है जो ये बात कह रहा था। ठीक है ना। तो ऐसे लगाना इस सवाल को सॉल्व करके। अब प्रतिस्थापन विधि अगर लगाते हैं क्या करते हैं यहाँ से x का मान निकालते हैं y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रख देते हैं ऐसे हो जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। तो कह रहा है फिर बाद में उसी कोच ने कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद जो है 70 में खरीदे। तो बताइए एक बल्ले और एक गेंद की कीमत। तो देखिए कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत मैंने मान लिया x रुपया। तो गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत जो हो जाएगी y रुपया हो गया। अब चलिए यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट जब लगाएंगे तो केस फर्स्ट में क्या क्या है सब 7 बल्ले प्लस का 6 गेंद 60 कट मिला और कुल 3800 रुपया लग रहा है 3800 रुपया। देखिए 7 है 7 रहेगा बल्ले को मैंने x माना लिया x लगाना है 6 तो 6 गेंद को मैंने y माना लिया y लगाना है बराबर में 3800 रुपये। ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं केस 2 में क्या कहा है। केस 2 में देखिए क्या बोला इसने कह रहा है 3 बल्ले प्लस 5 ये 5 गेंद बराबर जो है 1750 रुपया लग रहा है। तो 3 है बल्ले को मैंने x माना है 5 है गेंद को मैंने y माना है बराबर में 1750 समीकरण 2। इसको भी क्या कर सकते हैं अब यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं चाहे y का मान निकाल के इसमें रख दी चाहे यहाँ से निकाल के उसमें रख दी। वो हो गया प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि थोड़ा शॉर्ट लगता है इसलिए मैं विलोपन विधि से बता रहा हूँ। देखिए किसी एक को बराबर कर दी चाहे x वाले को बराबर कर दी चाहे y वाले को बराबर कर दी। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे देखिए 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है इसलिए 21 बना दीजिए। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 21 इसमें 7 से गुणा करेंगे 21 तो लिखेंगे समीकरण 1 जो समीकरण 1 हो इसमें 3 से गुणा करके माइनस कर देना है समीकरण जो 2 है उसमें 7 से गुणा यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटा देंगे समीकरण 1 में से। तो यहाँ देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 यक्स प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 6 18 y इसमें 3 से गुणा करेंगे तो गुणा कर दीजिए देखिए डबल जीरो बराबर करेगा 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 और 24 के 4 हाथ से लगा 2 3 3 का 9 2 11 ये हो गया। दूसरा जब देखिए इसमें 7 से गुणा करना है 7 3 21 यक्स प्लस इसमें 7 से गुणा करेंगे 7 5 35 y इसमें 7 से गुणा कर देंगे यहाँ पर तो 7 से गुणा करेंगे 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3 7 से 49 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5 7 के 7 7 5 12 और ये 0 को लगाते 0 लगा दीजिए और ये हो गया हमारा खत्म। अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण को कर लिए यहाँ प्लस एक माइनस यहाँ प्लस एक माइनस यहाँ प्लस एक माइनस अब घटाना बस ये अलग कर जाएगा प्लस माइनस की वजह से। यहाँ देखिए 35 में से इतना जाएगा माइनस का 17 वाई बचेगा ये वाला इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि माइनस में तो माइनस 17 यहाँ जब इसको घटाएंगे तो 11,000 से 11,000 घट गया 11,000 से बचा 1,000 तो ये हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं देखिए ये माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस में 0 में से 0 जाएगा 0 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से जाएगा तो इसको घटा देगा 12 में से अगर 4 जाएगा 8 और यहाँ 11 में से 11 इतना आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान जो होगा 17 इसको जाकर 85 को काटेगा 5 बना 17 25 85 या 0 को उतार देंगे यानी एक गेंद की कीमत जो है वो 50 रुपया है। एक गेंद की कीमत 50 रुपये क्यों क्योंकि मैंने गेंद को माना था क्या y 50 रुपये। अब इस y के मान को समीकरण 1 में चाहे किसी में भी रख दीजिए।